नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। और चर्चा इस बात पर होगी कि आपके दसम स्थान पर जहां पहले से ही मालवीय योग बना हुआ है, शनि और राहु की युति पिशाच योग जो बनाएगी दसम भाव में, इसके क्या लक्षण, स्वभाव, प्रभाव क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। देखिए, अष्टम भाव जो होता है, और अष्टम भाव बड़े रिस्क का है। रिस्क और रिस्क के साथ ये भाग्य स्थान, इन दोनों का स्वामी जब आपके कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएगा, वहां राहु के साथ युति करेगा और शुक्र की 123 दिन की यात्रा, और ये 31 मई को ये कंप्लीट भी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले पहले राहु और शनि की युति इस शुक्र के साथ मिल करके क्या गुल खिलाएगी, इस पर आते हैं। कुछ लोगों का मानना यह होता है कि केंद्र में राहु और केतु और शनि, कई बार इनकी युति अच्छे परिणाम नहीं देती है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पंचम भाव केंद्र नहीं है, ये त्रिकोण है, और द्वादश भाव के दोनों के स्वामी उच्च राशि में, और इनका एक्सचेंज है बृहस्पति के साथ। शनि और राहु पिशाच योग बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों में पिशाच योग अच्छा नहीं बताया है। पिशाच योग है क्या? जब राहु और केतु के साथ किसी पाप ग्रह का संयोग होता है, उसको पिशाच योग बोलते हैं। पिशाच शब्द क्यों आया? क्योंकि राहु जो है, राहु का जो कोई आकृति नहीं है, ये मायावी है। इसीलिए ऐसे शब्दों से इनको अलंकृत किया गया, ये पिशाच योग बना रहा है पाप ग्रह के साथ। अब दूसरे शब्दों में देखिए कि राहु के साथ जब शुभ ग्रह होता है तो उसका नाम रखा जाता है। अब यहाँ शुक्र राहु का अगर कहें तो चांडाल योग, बृहस्पति की जैसी पोजीशन होती है वो राहु और शुक्र की भी है। लेकिन यहाँ शनि और शुक्र ये दोनों मित्र हो गए हैं, इनका पलड़ा यहाँ पर भारी है। ये मजबूत स्थिति में मालवीय योग बना रहे हैं। मालवीय योग बनाते हैं राहु और केतु, आपको एक ठिकाने से दूसरा ठिकाना बदलने पर मजबूर करते हैं। अथवा ऐसे व्यक्ति, अगर आपके बहुत अच्छे ग्रह चल रहे होंगे मिथुन राशि वालों के, ये मिथुन राशि वाले नया आशियाना खोज रहे हैं या नया आशियाना बनाने की तैयारी चल रही है इनकी। ऐसी पोजीशन में जब 14 मई तक जो बृहस्पति है और इस भाव का स्वामी भी है, और ऐसी साथ मिल गया शुक्र और राहु और शनि का, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन, तो आपको पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, खास तौर से चलती है ज्यादातर इनकी बृहस्पति और शनि की महादशा 30-40 साल की एज से पहले ही समाप्त हो जाती है ये। या ये कहें कि बृहस्पति और राहु बृहस्पति और शनि, इनकी जो दशा है ये 2 और 1 ये, इन 3 ग्रहों की दशा आपके लिए फलीभूत होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ज्यादा अच्छी है तो बहुत कुछ देता है। अब ये डरा रहा है आपको, ये शनि। शनि क्यों डराता है? क्योंकि इसकी दृष्टि सीधे सीधे आपके जीवन साथी के स्थान पर। जीवन साथी का स्थान है यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसका स्वामी बृहस्पति 12th चला गया। जब 12th में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर हो तो मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को शक की दृष्टि से देखता है, तथा दूर जाकर के विवाह होता है, या तो विदेश में हो जाता है या किसी दूसरे स्टेट में जाकर के वो मनुष्य तरक्की करता है।
इन दोनों का पिशाच योग। अब राहु के साथ अगर सूर्य और मंगल हो तो अंगारक योग। अलग अलग नामों से अलग अलग योग बने हुए हैं। ये मंगल ग्रह आपका नीच राशि में है, लेकिन ये इसके साथ एक रिश्ता जोड़ता है। इनकम हाउस का लॉर्ड चंद्रमा की राशि में बैठा है, नीच राशि है ये इसकी, लेकिन ये पैसा खूब देगा आपको। आपकी जो वाणी की शक्ति है वो पैसा खींच करके लाएगी। और ये जो कर्क का मंगल है, यहाँ वाणी धन कुटुंब वाणी स्थान में है। अपनी वाणी पर संयम रखना आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा आपके मुखारबिंद से कोई शब्द निकलता है तो इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कई समस्याओं का कारण बन जाएगा ये। ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। ये नौकरी में बदलाव चाह रहा है और ये बदलाव आपके लिए होगा खास तौर से, क्योंकि ये मालवीय योग भी बनता है। राहु जॉब को बदलने की वकालत करता है और शनि की वजह से आपको काम बहुत मिलेगा, आपकी तरक्की बहुत होगी। क्योंकि आपने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं और वो कामों का जो प्रतिफल है, एक व्यक्ति छोटी छोटी बात करते हैं, स्वेटर बुनता है कोई या चारपाई बुनता है, पहले बाण से चारपाई बुनते थे रस्सी से, उसका प्रतिफल बाद में मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पर बैठे हुए शनि ने जो मेहनत की है और आपके भाग्य का सम्मिश्रण उसमें हुआ है, क्योंकि इन दोनों भावों का स्वामी शनि है। केंद्र में बैठ करके पावरफुल पोजीशन में ये पूरे केंद्र को भी कवर करता है, पूरी कुंडली को कवर करता है, और साथ ही साथ इस राहु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर भी है। आपको मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा लोन नहीं लेना। आप लोन लोगे तो फिर लंबे समय तक चलेगा, लेकिन बहुत सारे मिथुन राशि वाले ऐसे भी हैं, उनको लोन लेने की जरूरत नहीं है, उनका गुजारा भत्ता जो भी है सब ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन मन में जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे कारण क्या है? राहु और केतु का संचरण और संक्रमण। ये जो राशि का जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, और जिनकी कुंडली में मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है। रिपीट करता हूँ, मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिर के 2 चरण लास्ट के, आर्द्रा नक्षत्र 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जिनके होंगे, उनके लिए ये शनि राहु की जो गोचर स्थिति है वो हानिकारक ना होकर के लाभदायक ही रहेगी। सिर्फ अलग अलग ग्रह हैं जो हानि देते हैं या लाभ देते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब व्यक्तियों की राय अलग अलग बट जाती है, सबकी राय अलग अलग होती है इन विषयों को लेकर। तो आपको खुद अपने विवेक से कार्य करना है, अपने विवेक से बातों को समझना है, और आपके खुद के विवेक से ही ये ज्योतिष की बेसिक जानकारी आपको मिली है। क्योंकि आपका 10म कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति, 7म भाव का स्वामी भी बृहस्पति, और 5म भाव का स्वामी जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा तुरंत अच्छे निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, इसका स्वामी उच्च राशि में केंद्र में मालवीय योग बनाकर मिथुन राशि के लिए समस्त वरदान देने के लिए आतुर है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।